गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देख लीजिए, शॉर्ट आंसर्स क्वेश्चंस है ये। उनमें से एक शॉर्ट आंसर है इम्पीडेंस ट्रायंगल। इम्पीडेंस ट्रायंगल देख लीजिए बेटा। इम्पीडेंस मैंने आप लोगों को बताया है, द इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय एन एलसीआर सर्किट। The effective resistance offered by an LCR circuit to the flow of AC is called impedance. Impedance is denoted by Z. और बेटा मैंने कल भी पढ़ाया आप लोगों को, इससे पहले लेक्चर्स में भी पढ़ाया। इम्पीडेंस जो होती है एलसीआर सर्किट की होती है रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर। ऐसे तो फिर हम एक्स एल या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, z इज इक्वल टू रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल माइनस 1/ओमेगा सी का होल स्क्वायर, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो एक ट्रायंगल बताना है जिसकी वजह से हम इंपीडेंस याद रख सकते हैं। सिंपली एक आपको क्या करना है, एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाना है ऐसे। ठीक है बेटा, राइट एंगल ट्रायंगल बना दीजिए। ये 90 डिग्री का एंगल बन गया। ठीक है, दिस इज जेड ओ पी क्यू रख दीजिए ट्रायंगल का नाम। दिस इज जेड, हाइपोटेन्यूज जेड रखना है, बेस आर रखनी है, और ये रखना है एक्स एल माइनस एक्स सी। ये काम कर आप लोग जो ही पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे इसमें आप लोगों का रिजल्ट आएगा इम्पीडेंस। इसको बोलते हैं इम्पीडेंस ट्रायंगल। इससे हम इम्पीडेंस निकाल सकते हैं, ओ क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ पी का स्क्वायर प्लस पी क्यू का स्क्वायर। ठीक है बेटा, ये हो गया जेड स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर। जेड इज इक्वल टू रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर। इस ट्रायंगल को बेटा बोलते हैं इम्पीडेंस ट्रायंगल, याद रखिए। ठीक है बेटा, तो ये एक शॉर्ट आंसर था। इम्पीडेंस ट्रायंगल से हम इम्पीडेंस किस तरीके से निकाल सकते हैं। इसके बाद होता है बेटा सीरीज रेजोनेंट सर्किट। सीरीज रेजोनेंट सर्किट देख लीजिए बेटा, ए सर्किट इन विच आर एल एंड सी, a circuit in which R, L and C are connected in series. A circuit in which R, L and C are connected in series such that it offers minimum impedance, so that maximum current flows through it. देख लीजिए, फिर से बताता हूं। व्हाट इज सीरीज रेजोनेंट सर्किट? ए सर्किट इन विच R, L and C are connected in series such that it offers minimum impedance, कम अपोजिशन ऑफर करेगा, so that इसमें मैक्सिमम करंट चलेगी, इज कॉल्ड सीरीज रेजोनेंट। एक ऐसा सर्किट जिसमें L, C और R को सीरीज में जोड़ेंगे ताकि इसमें मैक्सिमम करंट फ्लो करे, उसको बोलते हैं
सीरीज रेजोनेंट सर्किट। अब मैं आप लोगों को कंडीशंस बताऊंगा किस तरीके से सीरीज रेजोनेंट सर्किट में कब चलेगी करंट मैक्सिमम, वो सारा बता दूंगा मैं। सबसे पहले आप लोग देख लीजिए, हमने किया है XL होता है बराबर, या इससे पहले इम्पीडेंस ऑफ LCR सर्किट इज गिवन बाय रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस ओमेगा L माइनस 1 अपान ओमेगा C का होल स्क्वायर। ये हमने पढ़ा है, ये इम्पीडेंस कहलाती है। इम्पीडेंस इज इक्वल टू रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस ओमेगा L माइनस 1 अपान ओमेगा C का होल स्क्वायर। ठीक है बेटा, ये जब आप लोगों ने पढ़ ली तो हमें पता है XL होता है बराबर ओमेगा L, ओमेगा होता है बराबर 2 पाई न्यू L। न्यू का मतलब है फ्रीक्वेंसी। XL is directly proportional to न्यू, ठीक है। और XC सबको पता है 1 अपान ओमेगा C, हो गया 1 अपान 2 पाई न्यू C। इसका मतलब हो गया XC इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू न्यू। न्यू तो फ्रीक्वेंसी है। ठीक है बेटा, अब समझिए, एट लो फ्रीक्वेंसीज, जब फ्रीक्वेंसी कम होगी, जब फ्रीक्वेंसी कम होगी XL या ओमेगा L, व्हेन फ्रीक्वेंसी इज लो ओमेगा L, एट लो फ्रीक्वेंसी ओमेगा L होगा लेस, बट 1 अपान ओमेगा C होगा लार्ज। इसका मतलब हो गया एट लो फ्रीक्वेंसीज omega L will be low but 1 upon omega C will be large. When we go on increasing the frequency, omega L starts increasing but 1 upon omega C starts decreasing, inversely proportional है। लो फ्रीक्वेंसीज पर ओमेगा L लो रहता है, 1 upon omega C लार्ज रहता है। जब हम फ्रीक्वेंसी को स्टेप वाइज इंक्रीज करेंगे, ओमेगा L इंक्रीज होता जाएगा, 1 अपान ओमेगा C डिक्रीज होता जाएगा। याद रखना बेटा, एट इक्विलिब्रियम, एट इक्विलिब्रियम, एट इक्विलिब्रियम ओमेगा L इज इक्वल टू 1 अपान ओमेगा C। मैंने बताया लो फ्रीक्वेंसीज में ओमेगा L लो है, 1 अपान ओमेगा C लार्ज है। जब फ्रीक्वेंसी हम इंक्रीज करेंगे, ओमेगा L बढ़ता जाएगा, 1 अपान ओमेगा C डिक्रीज होता जाएगा। तो एट इक्विलिब्रियम ओमेगा L इज इक्वल टू 1 अपान ओमेगा C। ओमेगा को इधर ले लीजिए, L को नीचे लाइए, हो गया ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपान LC। ओमेगा इज इक्वल टू 1 अपान रूट ऑफ LC। ओमेगा, बट ओमेगा होता है बराबर 2 पाई न्यू, हो गया 2 पाई न्यू इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट ऑफ LC। न्यू इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 पाई रूट ऑफ LC। ये जो फ्रीक्वेंसी है इट इज कॉल्ड रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, सीरीज रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी इसको बोलते हैं बेटा। रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, दिस इज रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, ठीक है। इस रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पर कंडीशन क्या बनेगी, फिर मैं आपको बताता हूं कंडीशन क्या बनेगी सीरीज रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पर। इस सीरीज रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पर ओमेगा L इज इक्वल टू 1 अपॉन ओमेगा C है। अगर ओमेगा L इज इक्वल टू 1 अपॉन ओमेगा C इसमें लगाएंगे इक्वेशन फर्स्ट में, तो Z क्या बनेगा, Z इज इक्वल टू रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस ओमेगा L माइनस 1 ओमेगा L माइनस ओमेगा L का स्क्वायर, क्योंकि ओमेगा 1 अपॉन ओमेगा C किसके बराबर है, ओमेगा L। तो Z बनेगा रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस 0, Z बनेगा R। इसका मतलब हो गया, मेरी बात अंडरस्टैंड करना,
जब LCR सर्किट ऑफर करेगा इफेक्टिव रेजिस्टेंस इक्वल टू द रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, याद रखना, when the impedance of LCR circuit is equal to the resistance of the circuit, then it offers least impedance such that maximum current flows through it. जब impedance सिर्फ resistance के बराबर होगी तब ये ऑफर करेगा मिनिमम impedance ताकि मैक्सिमम करंट चले। ये कंडीशन है, दिस इज द कंडीशन। व्हेन द impedance of the LCR circuit is equal to resistance of the circuit only, then it offers least impedance such that maximum current flow करेगी। कंडीशन क्या बन गई? जब impedance सिर्फ किसके बराबर होगी? resistance of the LCR circuit, तब maximum current flow करेगी। Now, resonant frequency, it is the frequency, it is defined as the frequency at which impedance offered by the LCR circuit is least so that maximum current flows through it. What is resonant frequency? It is defined as the frequency at which an LCR circuit offers least impedance. It offers least impedance such that maximum current flows through it is called resonant frequency. क्या बोलते हैं बेटा इसको? रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। तो याद रखना, ये जो सीरीज रेजोनेंट सर्किट है ये एक्सेप्ट करता है मैक्सिमम करंट। दिस सीरीज रेजोनेंट सर्किट एक्सेप्ट्स मैक्सिमम करंट। ये जो सीरीज रेजोनेंट सर्किट है इट एक्सेप्ट्स मैक्सिमम करंट, देयरफॉर इट इज आल्सो कॉल्ड एक्सेप्टर सर्किट। एक्सेप्टर सर्किट भी बोलते हैं बेटा इसको। कौन सा सर्किट बोलते हैं इसको? एक्सेप्टर सर्किट। और द यूज ऑफ दिस सीरीज रेजोनेंट सर्किट इट इज यूज्ड इन रेडियोज एंड टीवीज। ये रेडियो और टीवी में काम आता है। इसको बोलते हैं बेटा सीरीज रेजोनेंट सर्किट। ठीक है, ये दूसरा शॉर्ट आंसर था। अब एक और शॉर्ट आंसर पढ़ाऊंगा, वो दूसरे वीडियो में पढ़ाऊंगा, वो देख लीजिए।